आपका समाज विरोध करता है, सुनिए, इसी नीली पगड़ी का विरोध करता है। कौन समाज करता है? आपका ब्राह्मण समाज संविधान बदलने की बात करता है। कौन ब्राह्मण विरोध करता है संविधान का? आप जाति नहीं मानते तो क्या दलित या आदिवासी की बेटी से शादी करेंगे? मैडम देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। 2 करोड़ रोजगार देंगे मित्रों करते थे कि नहीं करते थे? अगर वो रोजगार दिया जाता तो आज युवा सदन के अंदर जाकर पटाखा ना फोड़ रहा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे साथ अनुराग ओझा हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नई संसद भवन बनके तैयार हुई, उसके बाद कुछ ही महीनों के अंदर तमाम विपक्षी के सांसद बाहर कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। अनुराग ओझा कैसे देखते हैं इसको कि विपक्ष की आवाज़ जो है अब दबाई जा रही है? देखिए मैडम, जो सेंधमार है, जो चोर है, आपको भी याद होगा एक समय पर, शायद आपने भी अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लिखा होगा, मैं भी चौकीदार हूँ। अब मुझे शक हो रहा है कि वो चौकीदार अडानी और अंबानी की गिरफ्त में इतना बिजी हो गया कि संसद के अंदर सेंधमारी हो गई और वो चौकीदार सोता रहा। तो चौकीदार किसका चौकीदार है, अब ये सवाल बन के रह गया है। मैडम, जो हमारा पुराना घर होता था, आपके भी शायद होगा, तो उसकी दीवारें जो होती थी मोटी होती थी। क्यों मोटी होती थी दीवारें? कि उसमें चोर कोई सेंध न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत का आधुनिक संसद भवन बनाया है, जिसकी दीवारें पतली हैं, जिसमें आए दिन सेंधमारी हो रही है। आपको मालूम है? जब जो आरोपी है उनका कहना है कि बेरोजगारी है, इसलिए हमने हमला किया। मैडम, अब बताइए कि ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे मित्रों करते थे कि नहीं करते थे? अगर वो रोजगार दिया जाता तो आज युवा सदन के अंदर जाकर पटाखा ना फोड़ रहा होता। मैडम, आप सोचिएगा जरूर कि वो पटाखा लेकर जा सकता है तो बम भी लेकर जा सकता था। वो पटाखा लेकर जा सकता है तो और भी धारदार हथियार लेकर। उनका मकसद क्या था? उनका मकसद क्या था? आप बताइए। जब सारे जो अपने आप को सबसे ज़्यादा राष्ट्रभक्त कहते हम ही राष्ट्रभक्त हैं, हम ही देश बचाएंगे कहते हैं ना बीजेपी वाला, जब सब अफरा तफरी मच गई थी, भाग रहा था, तो सीना तान के अगर कोई खड़ा था, वो राष्ट्रभक्त और देशभक्त के परिवार का था। राष्ट्रभक्ति पर उनके सवाल उठाने वाले बीजेपी के टट्टू आज अपने आप को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दूसरे को देते हैं। कौन खड़ा था सीना तान के राष्ट्रभक्त? कौन? आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? दुनिया को मालूम है कौन खड़ा था और कौन अफरा तफरी में भाग रहा था। मीडिया का जो कारनामा था उसको कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, मैं मीडिया जैसे नाचती नहीं है, वैसे ही ठीक प्रकार नाच कर रही है। आज की मीडिया का नाच शुरू है और हमको नाच में ना दिलचस्पी है और ना ही मीडिया में। मैं फिर दुनिया से कहना चाहता हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ, कि जब तक आप लोग टीवी देखना नहीं बंद करेंगे ना, तब तक इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। टीवी से क्या खतरा है? टीवी से क्या खतरा है? अरे मैडम, टीवी से क्या खतरा है? गांव में किसी को टीवी हुई है? नहीं हुई है? उससे पूछिए टीवी से क्या खतरा होता है। आप अस्पताल में जाइए, किसी डॉक्टर से पूछिए टीवी से क्या खतरा होता है। आप उस पीड़ित से पूछिएगा कि टीवी से क्या खतरा होता है, वो ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको। देश में टीवी जो है, वो जैसा टीवी बंदे को हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार टीवी की लोगों को लत लग जाती है। भाइयों बहनों मित्रों, नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी। संसद में जो हमला हुआ उसमें विपक्ष का बहुत बड़ा हाथ है। मैडम, ऐसा कहते हैं आप मिमिक्री कर रहे हैं, मिमिक्री पे बड़े जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। अच्छा मैडम, याद है कुछ? आपको याद आया? याद नहीं आया होगा। डब्बा गुल याद आया? कुछ नहीं आया होगा। अब तो याद आ ही गया होगा। याद आया कि नहीं आया? अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे शक थोड़ी हो रहा है उनके उस पर। छाती 56 इंच की है। छाती 56 इंच की है। 56 इंच में मैडम कम से कम 4 फीट होता है, और जिसकी छाती 4 फीट की हो, उसकी शरीर कितने फीट की होगी ये कल्पना है। कि मिमिक्री से दलितों का अपमान हुआ है। मैडम, अगर ये दलितों का अपमान है तो आप मुझे बताइए कि राज्यसभा में, ठीक, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बोलने नहीं दिया जाता है, क्या वो दलितों का अपमान नहीं है या नहीं? आप बताइए कि संसद से डिम्पल यादव जी को निकाल दिया गया, क्या ओबीसी समाज का अपमान नहीं है? आप बताइए कि संसद से, सदन से इमरान प्रतापगढ़ी को निकाल दिया गया, अभी मुसलमान समाज का अपमान नहीं है? तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला हुआ। अरे बेईमानी। मैडम, भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी को समझने का समय आ गया है। आप लोग भी उसे समझाइए और सत्ता से सवाल पूछिए। जयसाल के पापा इस सवालों से भाग रहे हैं, और जयसाल के पापा से तो हम लोग खड़े होकर सवाल पूछेंगे। बताइए साहब, आपने कहा था कि हम सुरक्षित करेंगे। मैडम, चौकीदार गया तो कहाँ गया? देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में है। कितना सुरक्षित हाथों में है? जिसका बनाया हुआ सदन ही सुरक्षित ना हो।
वो हमको सुरक्षा देगा? संसद के अंदर जो संसद होते हैं वही जब सुरक्षित नहीं हैं तो हम कितना सुरक्षित होंगे? मैडम, अनुराग ओझा अगर सदन में जाता है तो उसको भैया मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा, पर्स नहीं ले जाने दिया जाएगा, रुमाल भी नहीं ले जा पाएगा। अब मैडम आप बताइए कि वो लोग गोला बारूद कैसे लेकर चले गए? गोला बारूद कैसे लेकर चले गए, आप बताइए हमको। एक सवाल और उभर के आता है, अनुराग ओझा और माथे पे है आपके नीली पट्टी, इसका क्या मतलब है? अरे मैडम, हाँ। नीली पट्टी से क्या मतलब है? हाँ। आकाश का कलर क्या है भाई? आकाश का कलर क्या है? एक सवाल उभर कर आता है, आपका नाम है प्रियंका जी। और आपने पहन रखा है हरा कपड़ा, ये क्या है मैडम? तो कपड़ा है। अरे आप हिंदू हो, हाँ। ई का ये देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि जाति, धर्म और मजहब की राजनीति हाँ। देश के लिए, सेहत के लिए और संविधान के लिए, सब के लिए गलत है। नीली पट्टी है तो दिक्कत है, हरा कपड़ा है मुझे दिक्कत है, नीला है, पीला। मैं फिर कहता हूँ कि आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से चलती हैं, हाँ। आपके पार्टी वालों को, आपको पठान मूवी से दिक्कत थी, आपको हमारी इस मीडिया भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे चल रही है क्या? बिल्कुल। हाँ। आप लोगों को जो हिरण जोशी जी लिख कर देते हैं उतना ही पूछती हो। हाँ। आरएसएस की प्रयोगशाला से जितना सवाल आपको दिया जाता है उतना ही पूछती हो। अगर आप महंगाई, बेरोजगारी, हकीकत मुद्दों पे बात करो तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, क्या बोलूंगा भाई, ये हमको संविधान अधिकार देता है, नहीं देता है? आपका समाज विरोध करता है। सुनिए, इसी नीली पगड़ी का विरोध करता है। कौन समाज करता है? आपका कौन ब्राह्मण समाज करता है? समाज संविधान बदलने की बात करता है। कौन ब्राह्मण विरोध करता है संविधान का? कौन करता है मैडम, कौन करता है? प्रधानमंत्री के करीबी ही बोले हैं कि संविधान बदलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को बदलना चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री को बदलो, उनके करीबियों को बदलो, हमको क्या है मैडम दोष आरोपण कर रही हो? ब्राह्मण समाज किसी का विरोध नहीं करता है, और जो ब्राह्मण है ना वो खास करके ब्राह्मणवाद गलत है, बाबा साहब ने भी कहा था। और जितने भी वाद लग जाए ना किसी में भी, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे दलितवाद हो, चाहे जौन सा वाद हो, वाद विवाद दुनिया भर का झमेला है और इस झमेला को हटा देना चाहिए और देश को संविधान राष्ट्र। अनुराग ओझा अपने समाज को क्या मैसेज देंगे? मेरा समाज मैडम जागरूक है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और मेरा समाज संविधान को मानने वाला समाज है, किसी फर्जी आबा बाबा टाबा को नहीं। अच्छा, विवेक वेंद्रा जो हैं उनका बड़े जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आप ही के समाज से आते हैं और कह रहे हैं कि जो शूद्र होते हैं, अछूत होते हैं, उनको जो है हाई लेवल पे नहीं जाना चाहिए, उनकी मेंटेलिटी जो है, इतनी मानसिकता तेज नहीं होती कि वो श्रेष्ठ बने। मैडम एक चीज़ बताइए कि संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है, कौन श्रेष्ठ बनेगा कौन नहीं बनेगा। विवेक बिंद्रा किसी का मालिक थोड़ी है कि आप बड़का नहीं बन पाएंगे, आप छोटका बन जाएंगे, आप छोटका नहीं बड़का बन जाएंगे। विवेक बिंद्रा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उनको लगता है कि किसी सफदरगंज वगैरह हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, वो मोटिवेशनल है, अपने आप को कहते हैं। अब उनका डीमोनेटाइज हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके चैनल को 3 महीना के लिए मोटिवेशन की जरूरत विवेक वेंद्रा को है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें ज्ञान दूं, क्योंकि मैडम मूर्ख को समझाया जाता है, बेवकूफ़ को बताया जाता है, और जो जानबूझ के बेवकूफ़ बना हो उसे समझाया जाता है। अनुराग ओझा उसे समझाना जानता है। आज जो है यहाँ पे, इसके पहले आज संविधान, ये जो है मनुस्मृति दहन दिवस है, और आप इस पे क्या कहना चाहते हैं कि जो मनुस्मृति दहन दिवस है इस पे अनुराग ओझा क्या कहेंगे? मैडम, जब मनुस्मृति जलाई गई थी, बाबा साहब के साथ में भी ब्राह्मण था। हाँ। ठीक, और जिसमें भी त्रुटियां हों, मैं उस धर्म, उस मजहब को नहीं मानता हूं जो भेदभाव करता हो, जो जाति पंथ को अलग करता हो, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं। मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूं जो एकता, अखंडता, बंधुता सिखाता हो। मैं ऐसे लोगों को फॉलो करता हूं, ऐसे देश। आप जाति नहीं मानते तो क्या दलित या आदिवासी की बेटी से शादी करेंगे? मैडम देखिए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर आप लोग दलित आदिवासी की लड़की ब्राह्मण से शादी करना चाहती है तो ब्राह्मण जरूर। बाबा साहब ने बड़ा उदाहरण दिया, बाबा साहब ने खुद ब्राह्मण परिवार की बेटी से शादी की। हाँ, लेकिन बाबा साहब ब्राह्मण भी नहीं रह पाए, उन्होंने तो अपना धर्म ही बदल दिया था। तो क्या आप भी धर्म परिवर्तन करेंगे? मैडम मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने ब्राह्मण समाज से शादी की, ठीक है, लेकिन वो अपने भी धर्म पे नहीं रहे, दूसरे धर्म में चले गए, मतलब घोलमेल। तो बाबा साहब ने घोलमेल किया है? नहीं, मैंने बाबा साहब पे उंगली नहीं उठाई, मैंने ये बताया है कि बाबा साहब जिस समाज से थे उस समाज को परिवर्तित कर दिया उन्होंने शादी के बाद में। तो ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी मैडम वो तो शादी विवाह बात का बात है। हाँ, कोई दलित लड़की करेगी तो जरूर अनुराग ओझा करेगा। लेकिन मैडम क्या आप एक ब्राह्मण लड़के से शादी करेंगे? बोलिए। ये सवाल जो है आप कर रहे हैं, तो सवाल करने का राइट पत्रकार को है। नहीं, अच्छा, पत्रकारिता कर लिया तो आप ही बड़का होशियार हैं, हम नहीं ना। पत्रकार बेवकूफ़ है क्या? मैडम बिल्कुल,
जो अपना नाम भूल जाए, आप एक जो अपना जाति नाम भूल जाए। आप एक जाति की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण होके आए हैं, जबकि ब्राह्मण श्रेष्ठ समझते हैं अपने आप को। आप इस कार्यक्रम में आए हैं, यहाँ मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाए। इसी पे सुनिए। मानववाद की क्या पहचान? बाभन भंगी एक समान। जो भेदभाव करता है मैं उसे नहीं मानता हूँ। अब आप अगर भेदभाव करती हैं तो फिर आपको नमस्कार, जय सिया राम, जय भीम। अब ब्राह्मणों ने कभी ये नहीं बोला है कि हम श्रेष्ठ हैं, कर्म श्रेष्ठ होता है, कर्म श्रेष्ठ होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से 24 में मुद्दे चल रहे हैं, तो क्या धर्म मुद्दा होगा? राम मंदिर खुलने जा रहा है 22 जनवरी को, उद्घाटन करने प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं, तो क्या मंदिर मुद्दा होगा या रोटी कपड़ा मकान शौचालय शिक्षा ये सब मुद्दा होगा? देखिए, मेरी राम में मेरी आस्था है, ठीक। रोटी कपड़ा मकान मेरी ज़रूरत है। अब मेरी ज़रूरत जो है उसे प्रधानमंत्री को पूरा करना पड़ेगा। और मेरे तो धर्म का और मेरे उसका मसला है, उसमें अगर आप लोग और आपके मोदी जी दलाली न करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे मेरी भावना के बारे में आप लोग नहीं समझाइएगा। मैं मेरे राम से कितना प्रेम करता हूँ। अब आपसे कोई पूछे कि आप अपनी माँ से कितना प्रेम करती हैं तो आप उजागर कर पाएंगे उस चीज़ को। आप संविधान से कितना प्रेम करती हैं आप दिखा पाएंगे उस चीज़ को? नहीं दिखा पाएंगे। आप देश से कितना प्रेम करती हैं आप वो चीज़ नहीं दिखा पाएंगी। ठीक उसी प्रकार मैं मेरे राम से प्रेम करता हूँ, मैं देश के संविधान से प्रेम करता हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना गुरु मानता हूँ। अब उसको कोई कह दे कि आप दिखाओ तो मैं वो दिखाना नहीं चाहूँगा। लेकिन कहा जा रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं वो नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी को ले आए, फिर वो राम को लाने की बात करें। तो आप देख सकते हैं अनुराग ओझा का कहना है कि राम मंदिर का जो मामला है वो आस्था का मामला है, लेकिन 24 में मुद्दे वही होंगे। सरकार की आंख डाल के सवाल पूछा जाएगा कि जब नई पार्लियामेंट बनके तैयार होती है तो उसमें तमाम लोग कैसे घुस जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था का क्या इंतज़ाम है, और जब विपक्ष सवाल पूछता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है, पार्लियामेंट से हटा दिया जाता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।